हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, देखो इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इससे जो फार्मूला आया है ना, वो उससे हम वो फार्मूला को यूज करके हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना, और मोस्ट एमपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, नहीं आता है ना, ये हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे, है ना। लेक्चर 1 में सिर्फ ध्यान रख लेना कि ये फार्मूला जो है कैसे, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं, है ना, कि दिमाग में कैसे रहेगा। ठीक है, देखो तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना। अब देखो तो ये इसका कंक्लूजन क्या निकलता है ना। ये बताता है लास्ट में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेलोसिटी, इन द स्पीड होगा यहाँ पे, इन द स्पीड रेंज सी टू सी प्लस डी सी, है ना। कहने का मतलब सी टू सी प्लस डी सी, है ना, इस स्पीड रेंज में, है ना, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। तो देखो तो इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है ना, वो आता है, ये है डीएनसी, है ना। ये बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, इन द स्पीड रेंज सी टू सी प्लस डी सी। सी टू सी प्लस डी सी कहने का मतलब है सी टू सी प्लस डी सी, छोटे से, मतलब सी टू कहने का इस टाइप से। देखो हम मान लो कि सी मेरा जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और सी प्लस डी सी जो है 5 प्लस सी मेरा 5 प्लस 1, है ना, 6 मीटर पर सेकंड है ना। अब देखो तो इसके बीच जो है वो अगर घटाएंगे तो कितना होगा, देखो तो 6 में 5 1, है ना। तो मतलब डीसी जो है वो 1 दिखा रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। डीसी जो हो गया वो स्मॉल स्पीड रेंज हो गया, है ना। तो ये फॉर्मूला ये बताता है कि एक छोटे से स्मॉल स्पीड रेंज में डीसी में, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ठीक है, अब चलो देखो तो थोड़ा सा ध्यान इसको दो, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो तो डीएनसी ये बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, इन द स्पीड रेंज डीसी, है ना। एक स्मॉल स्पीड रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है ना। तो डीएनसी का जो वैल्यू होता है एन, एन जो मेरा तो होता है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, एम बट्टे 2 पाई के टी 3/2, है ना, और यहाँ पे होता है ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बट्टे 2 के टी, है ना, और यहाँ तो 4 पाई सी स्क्वायर डी सी 3D के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला 3D के लिए, है ना। अब देखो तो 2D में होता है डीएनसी एन एम बटे 2 पाई के टी 2/2, है ना, ई के पावर एम सी माइनस एम सी स्क्वायर बटे 2 के टी 2 पाई सी डी सी 2D के लिए, है ना। और 1D के लिए होता है एन एम बटे 2 पाई के टी 1/2, है ना, ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी डी सी, है ना। अब देखो तो ये 1D के लिए होता है ना। तो अगर 1D में हम बोले तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, इन द स्पीड रेंज डीसी, है ना, छोटे से स्पीड रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है ना, ये बता रहा है ना। अब देखो जहां पे तीनों में, देखो तीनों में क्या है, एन है ना। अब देखो तो एग्जाम में ना थोड़ा ध्यान रखना, कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है, ये है ना, पूछ देगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है ना, कि 3 डायमेंशन में, है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। 2 डायमेंशन में क्या होता है, ये होता है ना, और 1 डायमेंशन में क्या होता है, इसको देखो। अब देखो तो यहाँ पे सी यूज किए हैं, है ना। सी मेरा क्या है, स्पीड है ना। जनरली किताब में सी यूज करता है, इसलिए हम सी यूज की, जरूरी नहीं कि हम सी यूज करें, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको दिमाग में रखने का, है ना, सबसे देखो दिमाग में अपने आप आ जाता है। दिमाग में कैसे रखोगे इसको, देखो तो यहाँ पे एम बाई 2 पाई के टी एम बाई 2 पाई के टी एम बाई 2, देखो तो ये तीनों में कॉमन है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान दो, 3 डायमेंशन में 3 है ना, 2 बाई डायमेंशन में 2 है यहाँ पे, 1 डायमेंशन में 1 है, 1/2 1/2 1/2 तीनों में कॉमन है ना। तो ध्यान रखना 3 डायमेंशन में क्या 3 आता है ना? अब देखो तो ये सब में कॉमन है, ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी, ई के पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी, ई के पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी, है ना। अब देखो तो ये जो है ना,
ये डिफरेंट है। देखो 4 पाई सी स्क्वायर डी सी, यहाँ पे 2 पाई सी डी सी, यहाँ पे डी सी है ना। कैसे लेते हैं ये देखो, है ना। हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशन में एक स्फीयर बनाते हैं, स्फीयर, है ना, जिसकी 2 लेयर है। एक ये जिसकी रेडियस सी है ना, और एक की रेडियस सी प्लस डी सी है ना। अब देखो तो ये रेडियस जो है सी प्लस डी सी है, ये सी है। अब देखो इतना हम निकालना चाहिए, इतना है, इसकी लंबाई क्या होगी, डी सी होगी ना। सी प्लस डी सी में सी घटा देंगे, डी सी, है ना। तो अब देखो डी सी, अब देखो इतना वॉल्यूम क्या होगा, सिर्फ ये रीजन का वॉल्यूम क्या होगा। कैसे निकालते हैं हम स्फीयर में, क्या करते हैं, 4 पाई सी स्क्वायर, इसका हम लेते हैं सरफेस एरिया, है ना, और ये लंबाई को मल्टीपल कर देते हैं 4 पाई सी स्क्वायर डी सी, है ना। ये मेरा 3 डायमेंशन में होता है। 2 डायमेंशन में क्या करते हैं, हम एक रिंग लेते हैं, है ना, रिंग लेते हैं जिसकी रेडियस सी है और सी प्लस सी डी सी है ना। तो छोटा सा ये क्या होगा, ये इंटरवल लेंथ कितना हो, डी सी, है ना। और डी सी, इसका हम अगर एरिया निकालना चाहें, 2 डायमेंशन में एरिया निकलेगा ना, तो क्या करते हैं, 2 पाई सी, ये मेरा पेरीमीटर है ना, और डीसी से मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या होगा 2 पाई सी डी सी, है ना। 1 डायमेंशन में क्या करते हैं, हम लेंथ लेते हैं, लेंथ में क्या करते हैं, छोटा सा लंबाई लेंगे तो डी सी है ना। तो ये जो एरिया दिखाता है ना, सॉरी ये वॉल्यूम दिखाता है, छोटा सा वॉल्यूम, ये दिखाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रेंज सी टू सी प्लस डी सी। इस रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, यहाँ पे दिखाता है कि इस एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, यहाँ पे दिखाता है इस लेंथ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, ठीक है। अब 3 डायमेंशन में हम ये यूज करेंगे, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि 3 डायमेंशन में अगर छोटे से लेंथ में अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो ये होता है, ठीक है। 4 पाई सी स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया ले लो, और जहां तक निकालना है उसको डीसी से मल्टीपल कर दो, ये लंबाई से, है ना। ये भी एक दिमाग में रखने वाला चीज है ना, बहुत बार यूज होता है, बहुत बार, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में क्या करेंगे, 4 पाई सी स्क्वायर डीसी से मल्टीपल करेंगे, है ना। 2 डायमेंशन में 2 पाई सी डीसी, है ना, और 1 डायमेंशन में डीसी, है ना। तो इस तरह से दिमाग में रख सकते हो। ये जनरली फॉर्मूला आता कैसे है, हम लेक्चर 2 में देखेंगे, है ना। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना, ये है कि दिमाग में रखें कैसे इसको, है ना। अभी जस्ट दिमाग में ऐसे रख लो, और दिमाग में तीनों रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है ना। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं 3 डायमेंशन से आ रहे हैं, है ना। अगली बार जो है 2 डायमेंशन से आएगा, है ना। क्वेश्चन जो है वो कहाँ से लाएगा, यही सब तो लाएगा, है ना। तो डायरेक्ट जो है ना फॉर्मूला पूछ देता है, ठीक है। तो फॉर्मूला भी दिमाग में रहना चाहिए, है ना। अब देखो तो ये फॉर्मूला पूछ करके ना, हाँ, हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालेंगे, है ना, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालेंगे, है ना। वो 3 डायमेंशन में, तीनों डायमेंशन में। जब 3 डायमेंशन में निकालेंगे तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, 2 डायमेंशन में निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, 1 डायमेंशन निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, है ना। ये काम करो, है ना, ये ना किसी मतलब कॉपी में उतार लो भी, ठीक है, क्योंकि आगे जो हम यूज करेंगे, है ना, तो क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा ना, तो उसमें कॉपी में देख लोगे, है ना, कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना। अब देखो आगे जो हम बताने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हम इसका सिर्फ फार्मूला निकालेंगे, है ना। ये होता एक्चुअल में क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग जो है ना हम लेक्चर 2 में देखेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, एवरेज स्पीड निकालते हैं, है ना। तो अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, एवरेज हम किसी भी क्वांटिटी के एवरेज हम कैसे निकालते हैं, है ना। देखो ये मान लो ये साइन ओमेगा टी है ना। देखो इस टाइप का होता है ना ग्राफ। अब यहाँ पे क्या होता है, 0, t/2 और t, ये तो होता है। अगर इसका एवरेज निकालना है ना, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे निकालते हैं, है ना, इस टाइप से निकालते हैं। देखो साइन ओमेगा टी, है ना, फिर क्या करते हैं, टाइम के सापेक्ष में निकालना, dt यहाँ पे रखते हैं, एवरेज को ऐसे कर दो, है ना, तो भी साइन ऐसे भी होता है ना। और फिर क्या करते हैं, dt से डिवाइड कर देते हैं,
है ना। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, कि साइन ओमेगा टी को यहाँ पे डी टी किसके सापेक्ष में एवरेज निकाल रहे हैं, डी टी के सापेक्ष में, है ना। अगर हम थीटा के सापेक्ष में निकालते हैं इस टाइप से, है ना, साइन थीटा डी थीटा, हम क्या करते हैं डी थीटा से डिवाइड भी कर देते हैं, है ना। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे ना, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सापेक्ष में निकालेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एवरेज जब निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो यहाँ तो वो क्वांटिटी लेते हैं किसके सापेक्ष में निकालते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ जो होता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं पूरी, है ना, तो मेरा एवरेज निकलता है। इस फार्मूला को जो है अभी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मान लो कि फिर से बता देते हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी लेते हैं x, है ना, हमको निकालना है r के सापेक्ष में, तो डी आर लेते हैं, बटे डी आर से डिवाइड कर देते हैं ऐसे, हाँ। तो ये हो गया x का एवरेज डी आर के सापेक्ष में, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये एवरेज हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब एक लाइन लिख देते हैं, है ना, वी विल कैलकुलेट है ना एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड को हम सी बार से दिखाएंगे, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर स्पीड CRMS शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, किसके सापेक्ष में निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सापेक्ष में निकालेंगे एवरेज स्पीड, है ना। तो फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। चलो निकालते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड, है ना, और एवरेज स्पीड जो है सी बार, इसको हम सी बार से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो सी ऐसे भी देखो, तो कभी कभी ऐसे भी देखो, मीन एवरेज जो है कभी कभी देखो, थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, रूट इसको बोलते हैं मीन, मीन या एवरेज जो होता है बराबर होता है, ठीक है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करो, किताब में कभी कोई ऐसे रहता है, तो फिर ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, अब देखो तो यहाँ पे क्या करते हैं सी, अब देखो जो पहले फॉर्मूला कुछ देर पहले बताए थे, है ना, उसी टाइप से यहाँ पे लेते हैं सी बार, है ना। यहाँ पे मीन भी ले सकते हो, ऐसे ये वाला साइन जो है यूज कर सकते हो, है ना, बट उसको हम नहीं कर रहे हैं, है ना। देखो सी बार, तो देखो तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला में सी यहाँ पे रहेगा ना। अब देखो तो ये ना, यहाँ पे हम 3D में निकाल रहे हैं, है ना, 3D में 3 डायमेंशन में एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना। हम 2D में निकालेंगे और 1D में भी निकालेंगे, है ना। सबसे पहले 3D निकालते हैं, ठीक है। तो सी यहाँ पे क्या होगा, किसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सापेक्ष, DNC बटे यहाँ पे देखो DNC, यही तो होगा, है ना। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे देखो DNC सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आएगा यहाँ पे ना, तो हम एक काम करते हैं 0 से n तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से लेते हैं। लिमिट जो है 0, सबसे कम मॉलिक्यूल कितना होगा 0 होगा, और सबसे अधिक मॉलिक्यूल कितना होगा n, है ना, ये टोटल मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे थोड़ा लिमिट ध्यान देना, ठीक है बच्चों। DNC का जब वैल्यू पुट करेंगे ना, है ना, तो सिर्फ मेरा वेलोसिटी टर्म आएगा, सॉरी स्पीड टर्म आएगा, है ना। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो सकता है 0, है ना, और मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है इन्फिनिटी। लिमिट पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखो तो 0 से n यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा n, है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन में ले रहे हैं, है ना, तो 3 डायमेंशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। हम बोले थे पहले कि कॉपी में नोट कर लेना। अब देखो 3 डायमेंशन का फॉर्मूला जो है ये था, देखो n। अब इसको ना थोड़ा सा हम ऊपर एक काम करते हैं, यहाँ पे लेगा नहीं, ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। क्या था n, है ना, m बटे 2 पाई KT, है ना, 3/2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर
बटे 2KT, है ना, 4 पाई C स्क्वायर DC, यही तो था, है ना। अब यहाँ पे देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इसको मिटा रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ n आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो देखो तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगा नीचे n। अब देखो n से n कट जाएगा तो सिर्फ क्या होगा, देखो C बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट लिए थे 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत लंबा कैलकुलेशन आने वाला है, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, देखो लिखते हैं, है ना। अब देखो तो एक काम करते हैं, m बटे 2 पाई KT, है ना, 3/2 बाहर लेते हैं, देखो n कट जाएगा, है ना, हर एक्सप्रेशन में n कट जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, e की पावर माइनस MC स्क्वायर बटे 2KT, है ना। 4 पाई को ना हम पहले ले लेते हैं, 4 पाई, है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, क्या छूट गया, है ना, यहाँ पे C स्क्वायर DC, ये तो होगा। और अब देखो तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, इंटीग्रेशन कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, है ना। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब बच्चों ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी, है ना, e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, है ना, xn dx, ठीक है। यह फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे e की पावर क्या है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, है ना, xn dx, है ना। इसका फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1/2, ठीक है, गामा n प्लस 1/2, और फिर यहाँ पे 2, है ना, फिर अल्फा होता है, अल्फा की पावर जो होता है n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला जो है देख लेना, है ना। तो फिर अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रख लो, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है अभी पूरे में यूज होने वाला है, ठीक है। अब चलो इसको यूज करते हैं, देखो तो ये जो है इससे कंपेयर करो तो, हाँ, दोनों सेम है। अल्फा की जगह क्या, देखो तो m बटे 2KT, है ना, और xn की जगह, अब देखो एक चीज छूट गया ना, यहाँ पे C था ना, C था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे CQ हो जाएगा ना, CQ, है ना, C था ना, C स्क्वायर तो 4 पाई C स्क्वायर में आता है, C का एवरेज निकाल लेते, C मेरा था उसमें, यहाँ पे CQ आएगा, है ना। अब देखो तो CQ, यहाँ पे n की जगह क्या है 3, है ना, यहाँ पे देखो तो अल्फा की जगह क्या है m बटे 2KT, है ना, और C की जगह कितना, n की जगह कितना है 3, इस फॉर्मूला को यूज करो, है ना। अब देखो क्या होगा, 4 पाई रहने देते हैं, है ना, m बटे 2 पाई KT, है ना। अब देखो तो क्या होगा, n प्लस 1, देखो ये फॉर्मूला गामा क्या होगा, n 3 है, 3 प्लस 1/2, ये तो होगा, बटे 2 अल्फा, अल्फा कितना है m बटे 2KT, है ना, n प्लस 1/2, है ना, कितना होगा 3 प्लस 1/2, ये तो होगा, है ना। अब देखो तो आगे क्या होगा, 4 पाई, है ना, m बटे, एक काम देखो m बटे यहाँ पे 3/2 होगा, है ना, m बटे 2 पाई KT, है ना, 3/2, है ना। आगे देखो तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 बटे 2, तो क्या होगा गामा 2, है ना, 2 रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बटे 2KT, है ना, और यहाँ पे 3 प्लस 1/2, यहाँ पे 4/2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, गामा n का जो वैल्यू होता है ना, वो n-1 फैक्टोरियल होता है, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और ये जो फॉर्मूला है ना, फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है ना, इसलिए दिमाग में इसको बिठा लो, ठीक है, बहुत बार यूज होता है ना। गामा n का वैल्यू होता है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो 4 पाई, अब देखो थोड़ा ध्यान देना किससे इसमें हम लॉजिक कैसे लगाते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 पाई, देखो तो पाई, एक काम करते हैं, पाई 3/2 है ना यहाँ पे, तो पाई 3/2 में यहाँ पे रखते हैं, पाई 3/2, इसको बाहर कर देते हैं, कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो तो m बटे
2 पाई को हम बाहर कर दिए 2KT, है ना, क्या होगा 3/2, ये तो होगा, है ना। अब देखो तो गामा 2 है तो क्या होगा 2 - 1 का फैक्टोरियल यहां से, है ना। और फिर क्या होगा देखो तो नीचे 2, है ना। अब देखो तो m/2KT का स्क्वायर, ये तो होगा। आगे चलते हैं। अभी हम बाहर क्यों किए, है ना, क्योंकि जस्ट सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो 4 पाई, वहां पे पाई 3/2, है ना। अब देखो तो एक काम करो 2 की पावर 2 - 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। अब देखो एक काम करो यहाँ पे ऊपर 1 रहने दो, ठीक है। अब देखो तो नीचे 2 है, m/2KT है, और इसको नीचे ले आओ तो m/2KT क्या होगा स्क्वायर, और नीचे ले आओगे तो क्या होगा m/2KT, है ना, -3/2, ऐसे तो होगा, है ना। आगे काम करो 4 पाई की पावर 3/2 अभी रहना तो, है ना। अब देखो तो एक काम कर सकते हो 2 2 जो कट जाएगा, देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 यहाँ रख दो 2 पाई, है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा नीचे पावर, देखो मल्टीपल, ये मल्टीपल में है तो पावर क्या घटेगा, है ना। तो 2 - 3/2 कितना हो जाएगा 2 - 3/2 कितना होगा 4 में गया, 4 में 3 गया 1/2, तो ये होगा m/2KT, है ना 1/2, यही तो होगा, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान दो, एक काम करो देखो पाई 3/2, है ना, तो नीचे ले आएंगे अगर हम तो 1 घटेगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा 2/3/2 - 1 कितना होगा 1/2, तो 2/पाई 1/2, यही तो होगा, है ना। एक काम करो इसको ऊपर ले जाओ तो क्या होगा ऊपर 2KT/m, है ना 1/2, यही तो होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, ये 2 है ना, सबको अंदर देखो पाई 1/2 है, 1/2 अंदर कर सकते हैं ना। अब इसको भी अंदर कर दो, है ना, तो यहाँ पे अंदर आके 4 हो जाएगा। देखो 2 को लिख सकते हैं √4, है ना, तो √4, तो अगर 4 1/2 इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 1/2, है ना। अब 1/1 इसको अंदर ले जाओ तो क्या होगा, तो 4 और 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखो तो 8KT, है ना, अंदर हो जाएगा बटे इसको अंदर ले जाएंगे तो पाई m, ये तो आएगा, और क्या आएगा रूट में आएगा ना, है ना। ये हो गया C एवरेज का वैल्यू, इसको 1 मान लो, है ना। इसको ये ना अभी वो जो होगा इसको मिटाते नहीं, ठीक है। C एवरेज का वैल्यू, है ना, ये किस में है 3D में है। आप देखो तो √8KT/πm है, 8 है ये तो पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। T मेरा टेम्परेचर पता है, पाई पता है ना, m क्या है मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब बच्चों ध्यान देना ये जो फॉर्मूला है ना, इससे 1000 बार क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, 1000 बार, ठीक है। बट आगे क्वेश्चन जब चेंज करेगा तब ये 3D में है, अब वो 2D में पूछेगा, 1D पूछेगा, इसलिए हम 2D भी निकालेंगे 1D भी निकालेंगे, है ना। अब निकालते हैं 2D में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना। हाँ इन 2D है ना, तो सेम तरीका अपनाएंगे हम, है ना। तो क्या होगा तो C एवरेज क्या होगा, देखो तो C DNC, है ना, बटे अब DNC का हम बार बार नहीं लिख रहे, DNC का यहाँ पे क्या होगा टोटल ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। DNC का हम इंटीग्रेट कर रहे थे 0 से n तक, है ना, तो यहाँ पे नीचे n होगा, है ना, तो n हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो तो आगे क्या लिखेंगे, देखो तो
अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, सी यहाँ पे रहेगा। अब डीएनसी क्या पुट करेंगे, है ना, डीएनसी वो पुट करेंगे जो 2D में आया था, 2D में लिखे हैं, है ना। 2D में डीएनसी का वैल्यू क्या होता है देखो यार 2 पाई, यही तो होता है 2 पाई। अच्छा ऐसे पहले हम इसको इसे लिखते हैं, यही तो आया था m/2 पाई के टी, है ना। 2/2 आया, देखो 2/2 है, 2/2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, सिर्फ m/2 पैकेट लिखेंगे, है ना। यहाँ पे e की पावर -mc² 2 के टी, है ना। और यहाँ क्या था 2 पाई सी डी सी, यही तो है। इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे n है, अब देखो तो n है, यहाँ पे n है, n कट जाएगा, है ना, तो हम इसको हटा देते हैं, है ना। नीचे n है, ऊपर यहाँ पे n आएगा, दोनों कट हटा देते हैं, इसको अरेंज फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं 2 पाई हम पहले लिखते हैं, है ना। अब देखो तो 2 पाई यहाँ पे m/2 पाई के टी होगा। अब देखो तो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, है ना, e की पावर -mc² 2 के टी, है ना। अब c और यहाँ पे c है तो यहाँ क्या हो जाएगा c² हो जाएगा, है ना, और डी सी। कोई दिक्कत है नहीं। तो सी एवरेज का वैल्यू जो 3D में आया था उसको लिख के रखो, ठीक है, बाद में कम आएगा। कितना आया है 8 kT/πm। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान दो, 2 पाई रहने देते हैं, है ना। और यहाँ पे m/2 पाई के टी। अब बोलोगे कि 2 पाई काट दो सर, है ना, काटेंगे आराम से, अभी भी काट सकते हो, बाद में भी काटते हैं, ना कोई दिक्कत नहीं, कभी भी काट दो, लेकिन हम अभी नहीं बाद में काटेंगे, ठीक है। अब देखो तो 0, अब देखो ये जो है इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, इसको कंपेयर कर, है ना। देखो तो यहाँ पे n की जगह क्या है 2 है ना। अल्फा की जगह जो है वो m/2 के टी पहले भी था, अभी भी है ना। तो क्या होगा तो n + 1/2, तो 2 + 1/2 बटे 2 अल्फा की जगह क्या है देखो तो ये m/2 के टी, m/2 के टी, है ना। n + 1/2 तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3/2, है ना। आगे लिखते हैं 2 पाई, है ना, और यहाँ पे 2m/2 पाई के टी रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, ठीक है, गामा फंक्शन थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आएगा 3/2, 2 + 1/2 3/2 हो जाएगा ना यहाँ पे, है ना। और 3/2 गामा 3/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और फिर गामा 1/2, है ना। और इसका होता है 1/2 रूट पाई, ये ना पढ़ लेना, ठीक है, गामा फंक्शन जो है वो पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा 1/2 रूट पाई, ठीक है। आगे मूव करने वाले हैं, तो इसका जो होगा वैल्यू 1/2 और यहाँ पे रूट पाई, ठीक है, क्योंकि 3/2 है तो यहाँ पे एक कम हो जाता है 1/2, फिर 1/2 रहता है, गामा 1/2 वैल्यू जो होता है वो रूट पाई होता है, ठीक है। चल कुछ चीज़ें जो है ना वो देख लेना, ठीक है, अदरवाइज इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब देखो तो नीचे क्या है 2m/2 के टी, है ना, और यहाँ पे 3/2, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, इसको कैसे करते हैं, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो तो पाई हम बाहर कर देते हैं, 2 पाई/पाई ये हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा देखो तो m/2 के टी, है ना। और देखो तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, ऊपर क्या होगा रूट पाई होगा, और नीचे देखो तो रहने देते हैं m/2 के टी, है ना, और यहाँ पे 3/2, है ना। अब देखो पाई काट दो, है ना, ये खत्म हो गया। तो अब देखो तो 2 और 2 कटेगा यहाँ पे, तो 1/2 हम इधर लिखते हैं, है ना। अब देखो तो ऊपर में क्या है रूट पाई, तो क्या होगा रूट पाई/2। अब देखो तो इसको ऐसे लिखते हैं m/2 के टी, है ना, 3/2, और इसको नीचे ले आते हैं तो क्या होगा m/2 के टी और फिर -1 है, नीचे -1 हो जाएगा, है ना।
चलो इसको आगे चलते हैं। अब देखो तो थोड़ा ध्यान दो, √π/2 यही तो बचा है मेरा, है? अब देखो ये क्या होगा, 3/2 - 1 है ना, तो 1/2 होगा ना, तो नीचे m/2kt यही तो होगा, और 1/2 है ना। एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, √π ऊपर यहाँ पे है और 2 रहने दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2kt/m, यहाँ पे 1/2 ये तो होगा। अरे कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, गलती तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो गलती नहीं कर रहे हैं, देख लो एक बार सही से, कहीं गलती कर रहे हैं, पाई पाई कट जाएगा, है ना। पाई यहाँ से पाई कट गया, 2π कट गया, ठीक है, ऊपर √π आया, ठीक है, तो सही है हम लोग का फॉर्मूला। इसका एक बार हमको लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसका फॉर्मूला एक्चुअल में आता क्या है। एक मिनट का लाइन पे तो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है, हाँ हमको लगता है सही है, कहीं पे कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन जो है मिस्टेक नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा सा ऊपर आ गया है ना। अब देखो एक काम करो, ये रूट है ना, इसको ऐसे लिखो, √π, इसको लिख सकते हैं √4 2 को, और 2kt है ना। अब ये रूट और यहाँ पे बटे m पूरे रूट में, अब पूरे अंदर में ले जाओ तो क्या होगा, देखो तो 2πkt है ना बटे 4m है ना। अब देखो तो 2 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा, 2kt, देखो πkt है ना बटे 2m है ना, सी एवरेज हो गया फॉर 2D के लिए, है ना। फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, πkt बटे 2m, ठीक है। तो ये 2D में, अब यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आ गया ये 2D के लिए है ना, 2D में इतना आ गया, ठीक है। तो 2D में यहाँ पे एक काम करो, इसको 2 मान लो, ठीक है ना। और यहाँ पे 2D में जो बाद में हम कंपेयर करेंगे, है ना, तो πkt बटे 2m, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट बात बार बार यही दोहरा रहे हैं कि डायरेक्ट जो है पूछ देगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है इन 2D में, है ना। ये टिक करोगे, है ना, तो फिर टेम्परेचर दे देगा, है ना, मास दे देगा, है ना, और एवरेज स्पीड निकालने बोल देगा 2 डायमेंशन में, है ना। तो इसको ध्यान रखना। अब हम 1D में इसका निकालते हैं फॉर्मूला, ठीक है। चलो निकालते सी एवरेज, है ना, इन 1D, ठीक है। तो क्या होगा, देखो सेम तरीका वही लगाएंगे हम। अब देखो तो क्या होगा, सी DNC है ना, और नीचे DNC का हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एन ही आएगा ना, एन, है ना। अब एक काम करते हैं, वही तरीका अपनाते हैं, सी रहने देते हैं। अब पीछे देखो तो DNC का फॉर्मूला क्या था 1D के लिए, क्या था, देखो तो ये था ना, m बटे n भी था, n कट जाएगा, 2πkt है ना। यहाँ पे क्या था, 3D में यहाँ 3 था, 2D में 2 था, और 1 में 1/2 है ना, 1/2 सब में कॉन्स्टेंट था, है ना। e की पावर -mc² बटे 2kt है ना, यहाँ पे dc यही तो था यार, एक बार देख लो बढ़िया, ठीक है। हम देखो तो इसको सॉल्व करो फिर, है ना। अब देखो तो इसको m/2πkt बाहर ले आओ, 1/2 है ना, और ये देखो तो 0 से इन्फिनिटी c, इसको e की पावर -mc² बटे 2kt है ना, और फिर c dc ये तो होगा। अब फॉर्मूला यूज कर दो, m/2πkt है ना,
यहाँ पे क्या है 1/2 है ना। देखो तो जस्ट मैच कर रहा है इस फॉर्मूला से। यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा, एन की जगह क्या है 1 है तो n + 1/2। देखो तो 1 + 1/2 नहीं तो होगा n + 1/2 है ना। तो 2/2 1 फैक्टोरियल है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फा m/2 kT है ना, n + 1/2 तो 1 + 1/2 ये तो होगा है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो तो क्या आएगा m/2 पाई। एक काम करो यहाँ पे, ठीक है, हम ये ना पाई निकाल दो तो 1/पाई 1/2 रहेगा है ना। और क्या होगा m/2 kT है ना, क्या होगा 1/2 है ना। अब देखो तो 1 + 1/2 है ना, तो क्या होगा देखो तो 2/2 गामा 1 है ना। और यहाँ पे नीचे 2 है ना, यहाँ पे क्या होगा देखो तो m/2 kT 2/2 1, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब गामा 1 का वैल्यू कितना होता है पता है ना, गामा 1 जो होता है, अब देखो इस फॉर्मूला यूज करो, गामा यहाँ पे 1 रखो तो क्या होगा n - 1 फैक्टोरियल, यही तो होता है, तो 1 - 1 फैक्टोरियल है ना, तो 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो एक काम करो 1/पाई 1/2 रहने दो है ना। अब देखो तो 1, अब इसको नीचे ले आओ, ठीक है, यहाँ पे 2 जो है 2 यहाँ पे रख दो है ना। अब देखो m/2 kT है ना, और इसको नीचे आएंगे लाएंगे तो m/2 kT और फिर -1/2 ये तो होगा है ना। अब देखो तो 1/, अब देखो तो इसको पूरे रूट में कर दो तो √4 पाई हो जाएगा। देखो तो इसको लिख सकते 2 को लिख सकते √4 लिख सकते हैं ना, और पाई को ये तो रूट में है ना। अब यहाँ पे 1/2 कितना होगा 1/2 होगा m/2 kT 1/2 तो होगा है ना। आगे सॉल्व करते ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब देखो 1/4 पाई का रूट है ना, ऊपर जाएगा तो 2 kT बटे m है ना 1/2 है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे देखो तो, अब देखो तो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे ना एक नया चीज हमें रख रहे हैं, ठीक है। देखो जब 1D में हम यूज करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक नया फैक्टर है, एक कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे है ना, और वो 2 से मल्टीपल करते हैं। कैसे करते हैं 2 से, ठीक है। अब 2 से क्यों करते हैं है ना, नहीं करते हैं है ना, ये हम लेक्चर 2 में बताएंगे। तो यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान देना, सब में एक यही करेंगे, चाहे हम एवरेज निकाल रहे हैं है ना, चाहे हम रूट मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं है ना, चाहे हम मोस्ट प्रोबेबल निकाल रहे हैं। जब 1D में निकालेंगे ना तो हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। अब 2 से जो हम 2 से एक्स्ट्रा मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे 2 अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो √4 यहाँ पे ये कट जाएगा। देखो तो इसको लिख सकते हैं √4 कट जाएगा, तो क्या होगा देखो तो बचेगा 1/√पाई बचेगा, तो √पाई अंदर ले जाओ तो 2 kT बटे पाई m है ना 1/2 आ जाएगा है ना, 2 kT बाय पाई m है ना। ये C एवरेज हो गया है ना 1D के लिए है ना। बच्चों यहाँ पे 2 मल्टीपल किए, ठीक है ना, क्यों किए हैं नहीं किए ये लेक्चर 2 में पता चलेगा है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी 1D में हम 1D से कैलकुलेट 1D में कैलकुलेट करते हैं, चाहे कोई भी वेलोसिटी हो है ना, हम 2 से मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, देखो तो इसको रूट में लिखो तो 2 kT बाय पाई m है ना। अब देखो तो बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आने वाले समय में कहाँ से चेंज करेगा, यहीं तो चेंज करेगा है ना। अभी तक 3D से पूछ रहा था, अब 2D 1D से पूछेगा है ना। देखो तो
अब 1D का इतना आ गया। इसका देखो तो अगर हम एक सिंपल तरीके से लिखें, यहाँ पे 3D 2D 1D है ना, और C एवरेज का, तो देखो तो 3D में क्या है 8kT बटे पाई m है ना, 2D में क्या है पाई KT है ना बटे 2m है ना, 1D में क्या है 2kT बटे पाई m है ना, यही तो है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है ना कि 3D 2D 1D है ना, तीनों में जो एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा है ना, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अब देखो तो एवरेज वेलोसिटी में एक चीज कॉमन है, ठीक है, देखो एवरेज वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर T⁻⁴ पे डिपेंड करता है, चाहे वो 1D है 2D है 3D है ना। हाँ, लेकिन देखो तो इसमें दूसरी चीज ये है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो T⁻⁴ पे डिपेंड कर रहा है, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो 1/√m पे डिपेंड कर रहा है, तीनों में कॉमन है ना, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो तो पाई ना, पाई का जो है कभी नीचे आ जा रहा है, कभी ऊपर आ जा रहा है, कभी नीचे आ जा रहा है ना। अब देखो के जो है मेरा कांस्टेंट, के हमेशा ऊपर आ रहा है ना, एक में मेरा 8 आ रहा है ना कांस्टेंट, एक में 2 नीचे आ रहा है, एक में 2 ऊपर आ रहा है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है वो पूछेगा है ना, पूछ देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हो गया एवरेज स्पीड तीनों डायमेंशन में है ना। अब हम निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना, तीनों डायमेंशन में निकालेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। रूट मीन स्क्वायर है ना स्पीड है ना, इसको हम CRMS से डिनोट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है। रूट मीन इसका मतलब है, देखो तो पहले रूट है ना, फिर मीन स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मीन कर दो, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अब मीन को हम ऐसे भी करते हैं, ठीक है, ऐसे भी है ना, मीन और एवरेज जो होता है दोनों सेम ही होता है, ठीक है। चलो हम निकालते हैं पहले 3D के लिए। अब कैसे कैसे निकालते हैं थोड़ा ये ध्यान देना, ठीक है। एक काम करते हैं, C² का मीन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया रूट मीन स्क्वायर है ना, तो C² के पहले मीन निकालेंगे है ना, फिर बाद में हम रूट लगा देंगे है ना। तो सबसे पहले हम C² का मीन निकालते हैं है ना। अब मीन कैसे निकालते हैं, मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब एवरेज हुआ ना, मीन और एवरेज दोनों सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे मीन लिख दिया है ना, रूट RAS, अब जो भी लिखने वाला लिख दिया, अलग बात है, मीन और एवरेज सेम ही होता है ना। अब देखो तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जिस C का हम एवरेज निकाल रहे थे तो कैसे निकाल देते हैं, यहाँ पे हम लिखते थे C है ना, फिर यहाँ पे लिखते थे DNC है ना, फिर यहाँ पे DNC, हम C² का एवरेज निकाले, मीन निकाले, यहाँ पे क्या होगा C² है ना। अब जो लिमिट था क्या था, लिमिट वही रहेगा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि सिर्फ यहाँ वेलोसिटी बचेगा, और यहाँ पे 0 से n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा हम लिख देते हैं फिर से, ठीक है। 3D में यूज कर रहे हैं ना, 3D में निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, देखो तो 0 से इन्फिनिटी C², DNC का वैल्यू पुट करो, आज करो 3D में क्या था है ना, क्या था n बाहर करो है ना, m/2 पाई KT क्या था 3/2 है ना, e⁻⁻mc²/2 KT, और यहाँ पे क्या था 4 पाई C²DC, यही तो था। और नीचे यहाँ पे 0 से n इंटीग्रेट करेंगे, टोटल नंबर मॉलिक्यूल कितना आ गया n मेरे कट जाएगा है ना। अब देखो तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैमरा मेरे चालू है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार बंद हो जाता है।
चलो ठीक है ना, चालू है। अब देखो तो इसको अरेंज करोगे तो कैसा आएगा, देखो तो इंटीग्रेट क्या रखते हैं, m बटे 2 पाई के टी, m बटे 2 पाई के टी, है ना, ये बाहर कर दो 3/2, है ना। और देखो तो 4 पाई इसको भी बाहर कर दो, है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो ये बचेगा ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बटे 2 के टी, और यहाँ पे क्या होगा C4, है ना, फिर यहाँ पे डी सी, ये तो आएगा देखो तो सी स्क्वायर C4, है ना, और डी सी 4 पाई को बाहर ले लिए, है ना, m बाई 2 पाई के टी 3/2, है ना, सही है ना। चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो तो देखो ये देखो सेम फार्मूला आ गया, है ना, यही फार्मूला कुछ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे काम करो 4 पाई, है ना, एक काम करते हैं पाई को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ से देखो तो पाई 3/2 बाहर निकल जाएगा, 3/2 है ना, और फिर क्या आएगा देखो तो m बटे 2 के टी, तो आएगा। अब यहाँ फॉर्मूला करो, देखो 4 है तो यहाँ पे क्या होता है n प्लस 1/2, तो होगा 4 प्लस 1 5/2, है ना, और यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फा, अल्फा क्या है देखो तो अल्फा ये होता है ना, एक्स सी स्क्वायर के पहले क्या है m बटे 2 के टी, है ना, और क्या होगा यहाँ पे 5/2, n प्लस 1/2 क्या होता है, क्या होगा n कितना है 4 प्लस 1 5/2, है ना 5/2। है काम करो आप, देखो इधर 4 पाई रहने दो, ठीक है, पाई 3/2 रहने दो, ठीक है, m बटे 2 के टी, यहाँ पे 3/2 रहने दो, यहाँ पे 3/2 देखो छूट गया है, ठीक है ना। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा देखो तो, ठीक है, देखो तो गामा फंक्शन बार बार बोलते हैं पढ़ लेना, इसका जो वैल्यू होगा ना वो देखो इधर गामा 5/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3/2 1/2 और फिर रूट पाई, ठीक है, मतलब इसका 3/2 1/2 3/4 और रूट पाई, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू जो होगा ना वो 3/4 रूट पाई होगा, तो इसका लिखते हैं 3/4, है ना, रूट पाई, है ना, और यहाँ पे 2 m बटे 2 के टी, और यहाँ पे 5/2, ठीक है। अब देखो थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब थोड़ा देखो ये 3/4 है तो 8 हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे, है ना, एक काम करते हैं ये 3/4 है ना, और ये 4 है ना, ये काट देते, कट जाएगा देखो तो, है ना। अब देखो तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, पाई पाई के पावर 1 है और यहाँ पे 3/2 है ना, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखो तो 1/2, है ना, 3/2 में 1 घटाएंगे, ऊपर 1 है नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा, तो कितना होगा 3/2 - 1 1/2, ठीक है। और एक काम करते हैं इधर तो कंप्लीट हो गया, इधर यहाँ पे m बटे 2 के टी 5/2, और इसको नीचे ले आओ तो क्या होगा m बटे 2 के टी और -3/2, ये तो होगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे चलते हैं। 1 बटे 2 पाई 1/2, एक काम करो ना 2 को ना √4 लिखो, ठीक है, अब पूरे को रूट देखो लिख सकते हैं √4 पाई, क्योंकि हमको पता है, तुम लोग को नहीं पता, यहाँ पे पता है कि 2 को लास्ट में √4 में ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तो ये 5/2 - 3/2 क्या आएगा 5/2 - 3/2, है ना, 2/2 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे देखो तो m बटे 2 के टी, है ना, और यहाँ पे 5/2 - 3/2, है ना, 2/2 1, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, है ना। अब देखो तो एक काम करो, ये मेरे क्या है सी मीन, सी स्क्वायर का मीन, ऐसे लिखेंगे सी स्क्वायर का मीन, देखो दोनों में अंतर है, ये हो गया अगर ऐसे लिखते हैं सी मीन का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये हो गया सी स्क्वायर का मीन, हम सी स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान दो, इसको ऊपर ले जाओ 2 के टी बटे m, है ना, और यहाँ पे क्या है 4 पाई, है ना। अब पूरे को
एक मिनट, थोड़ा सा ना कहीं पे हम लगता है गड़बड़ हो गया यार, कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है, कहीं समथिंग मेरे में, क्योंकि यहाँ पे रूट पाई टू के टी, कहीं मिस्टेक हो गया, मिस्टेक लग रहा है हमको, मिस्टेक हो गया, अभी पता नहीं, बट मिस्टेक कहीं हुआ है, ठीक है, एक मिनट हम देख लेते हैं, ठीक है, समथिंग कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक? हाँ यार मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे पता है, पाई यहाँ पे था ना, यहाँ पे 3/4 रूट पाई था ना, आगे देखो, और यहाँ पे नीचे क्या था, रूट पाई, और नीचे पाई 3/2 है ना, तो पाई 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 है ना, तो यहाँ पे पाई, एक पाई का यहाँ पे सिर्फ पाई बचेगा, ठीक है, यहाँ पे पाई बचेगा, ठीक है, 2 पाई सिर्फ बचेगा, ठीक है, 2 पाई, चलो वो जो है ना 2 का जो हम बोल देते कि रूट 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, हमको लग रहा था कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अब देखो तो 2 पाई है ना, और यहाँ पे m, अभी भी समथिंग कहीं पे लग रहा है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो 3kT/m समथिंग कुछ आता है ना, तो कहीं पे समथिंग जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, वो देखो 3 मेरा यहाँ पे 3/4 है, 3/4 जो पीछे देख रहा 3 छूट गया है, ठीक है, त्याग लेना, तो 3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, मिस्टेक वही करेगा, अब 2 कट जाएगा, ठीक है, ये ना थोड़ा देख लेना, मिस्टेक हम लोग कर रहे थे, ठीक है, 3 जो है वो छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे सी स्क्वायर का मीन है ना, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3kT/m ये आएगा, ठीक है, 3 यहाँ मल्टीपल होगा, है ना, स्क्वायर नहीं है, 3 है, ठीक है ना, अब देखो तो इसका रूट कर दो, इसका इधर रूट करना पड़ेगा, है ना, तो कितना 3kT में, ताकि वो रूट मीन स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं CRMS, ठीक है, यहाँ पे हो गया 3kT/m, ठीक है, ये किसके लिए हो गया, 3D के लिए हो गया, ठीक, अब यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे CRMS है ना, ये हो गया 3D के लिए 3kT/m, ठीक है, हम निकालेंगे CRMS, ये हो गया 3D के लिए, है ना, 2D के लिए, है ना, फिर 1D के लिए, है ना, चलो 2D, अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम खुद ही फंस गए, ठीक है, तो कैलकुलेशन जो अच्छे से करोगे ये आ जाएगा, ठीक है, चलो अब हम 2D भी निकालते हैं, अब देखो 2D में फिर वही फॉर्मूला इन 2D, ठीक है, ध्यान से करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी है, तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, चलो सी स्क्वायर का मीन है ना, अब यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर DNC आएगा ना, तो DNC का हम फॉर्मूला जो है हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, है ना, 2D में देखो DNC फॉर्मूला क्या था, ये था ना n, है ना, m/2 पाई KT, है ना, यहाँ पे 2/2 है ना, और फिर क्या था e⁻−mc²/2 KT, और फिर 2 पाई C DC, है ना, छोटा लिख रहे हैं, ठीक है, देख लेना, ठीक है, इसको अरेंज करो, देखो n कट जाएगा ना मेरा, तो अरेंज करके लिखोगे तो क्या आएगा, m/, यहाँ पे 2/2 है ना, तो 1 होगा, तो m/, अब देखो 2 पाई को हम पहले लिखते हैं, 2 पाई है ना, m/2 पाई KT, ये तो होगा, है ना, और फिर यहाँ पे C स्क्वायर, अब देखो थोड़ा ध्यान देना, C स्क्वायर है ना, C स्क्वायर और C3 हो जाएगा ना, तो e⁻−mc²/2 KT, है ना, C3 और DC, फाइनली मेरा यही आएगा, C स्क्वायर और C3 है ना, 2 पाई मेरा बाहर हो गया, है ना, और फिर m/2 पाई KT, है ना, 2 कट जाएगा, ठीक है, फाइनली मेरा यही आएगा, है ना, अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, एक काम करते हैं, इस पाई को बाहर निकाल देते हैं, है ना, तो पाई मेरा कट जाएगा, है ना, पाई मेरा कट जाएगा, तो क्या होगा देखो तो 2 रहने देते हैं, m/2
2KT। भाई पकड़ गया। अब देखो यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो n का वैल्यू कितना 3 है, तो क्या होगा देखो तो 3 + 1/2 n + 1/2 होता है, फिर 2 अल्फा m/2KT है ना। 3 + 1/2 तो कितना हो जाएगा है ना, स्क्वायर हो जाएगा है ना। आगे लिखते हैं 2m/2KT है ना। अब देखो तो नीचे यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या होगा गामा 2 आ जाएगा है ना, और नीचे क्या है 2 है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो m/2KT का स्क्वायर है ना। 2 कट जाएगा देखो तो यहाँ पे है ना। और गामा 2 का वैल्यू कितना होगा देखो, गामा 2 वैल्यू n - 1 2 - 1 का फैक्टोरियल है ना, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 आएगा। ठीक है, चलो हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ एक काम करो, गामा 2 का वैल्यू कितना 1 है ना। अब देखो तो m/2KT ऊपर है, m/2KT स्क्वायर नीचे है, तो नीचे ले जाओ। अब नीचे ले जाओगे तो m/2KT है ना, नीचे ले जाओगे तो -1 आएगा, 2 - 1 है ना, तो 1 बचेगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान देना, ये नीचे ऊपर है, इसको नीचे ले आओगे, इसको नीचे ले आओगे तो m/2KT -1 है ना। फिर क्या होगा, जो पावर होता है ना, वो माइनस हो जाएगा, 2 - 1 आएगा, तो बचेगा m/2KT है ना। फाइनली ये बचेगा है ना। अब देखो तो 2KT ऊपर ले जाओ, 2KT/m यही तो आएगा है ना। ये आ गया c² का मीन। अब रूट लगा दो, इधर रूट लगा दो है ना। तो अब ये क्या हो गया, तो CRMS यहाँ आ गया 2KT/m। ये हो गया किसके लिए, फॉर 2D के लिए है ना। तो 2D के लिए कितना आ गया देखो तो 2KT/m। ठीक है, क्लियर है। चलो क्लियर है तो हम 1D में निकालते हैं। ठीक है, चलो 1D में निकालते हैं है ना, फॉर 1D। 1D में निकालते हैं। 1D में क्या होगा तो c² का हम मीन निकाल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे है ना। क्या आएगा यहाँ पे देखो c² और DNC की वैल्यू क्या होगा देखो 1D में क्या होता है ना, m/2πKT यहाँ पे 1/2 है ना। और फिर क्या होता है यहाँ पे e⁻(mc²/2KT है ना। और यहाँ पे क्या होता है DC, और तो और भी कुछ होता है क्या, नहीं n मेरा कट जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहे। ठीक है, n नीचे कट जाएगा है ना। यहाँ पे सिर्फ DC होता है ना। 2πc DC 2D में होता है ना। अब 4πc² DC है ना 3D में होता है। फॉर्मूला देख लेना, देख लो अच्छे से। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसको बाहर ले आते हैं, m/2πKT है ना 1/2। अब तो क्या बचेगा यहाँ पे e⁻(mc² है ना बटे 2KT है ना, नहीं तो होगा। और फिर c² DC, लिमिट कहाँ से 0 से विपरीत है ना। सॉल्व करते हैं, m/2πKT है ना। एक काम कर, अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, x को ना पाई को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, 1/π पाई को बाहर क्यों कर रहे हो तो पता ही चल रहा है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं घटाते हैं है ना। m/2KT को यहाँ पे m/2KT आता है तो उसको हम घटाते हैं, इसलिए हम पाई को बाहर कर देते हैं जनरली, मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए है ना। इसका अब तो कोई फॉर्मूला आ गया है ना। इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, n के जी कितना है 2 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा गामा 2 + 1/2 है ना। यहाँ पे 2 अल्फा
m/2kt और n+1/2, तो 2+1/2 ये तो होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। वन बटे पाई रहने दो, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे 1/2 है ना, यहाँ पे देखो बार बार ना दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। मतलब मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ, यहाँ पे रूट पाई बाहर आएगा ना, है ना, यहाँ पे 1/2 है ना। हाँ रूट पाई है ना, m/2kt है ना, यहाँ पे क्या है 1/2 है ना। इसका वैल्यू क्या होगा 3/2, 3/2 आएगा ना इसका। 3/2 का जो वैल्यू होता है 1/2 रूट पाई, ठीक है। देख लेना क्या फंक्शन में, ठीक है। तो होगा यहाँ पे 1/2 रूट पाई, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है 2 है ना, m/2kt है ना, और यहाँ पे 3/2 है ना। इसको एक काम करो, अरेंज करो, ठीक है। अरेंज करो इसको अच्छे से। देखो रूट पाई कट जाएगा, है ना। अब कट जाएगा तो 1/4 होगा, देखो तो, है ना। अब नीचे देखो तो m/2kt है ना, 3/2 है ना। क्या होगा यहाँ पे नीचे ले आएंगे तो m/2kt है ना, और यहाँ पे -1/2 ये तो होगा, नीचे ले आएंगे तो इसको हम क्या किया, नीचे ले आए, है ना। अब क्या होगा देखो तो 1/4 है ना। अब देखो नीचे 3/2 में 1/2 घटा कितना 2/2 1 आ जाएगा, तो m/2kt सिर्फ होगा, है ना। ये बचेगा ना, देखो तो, है ना, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा, ऊपर ले जाओ तो 2kt/m है ना, 1/4 ये तो। अब बच्चों ये ध्यान रखो, हम शुरू में बताए थे जब 1D में हम निकालते हैं ना, तो 2 फैक्टर को हम मल्टीपल कर देते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 2 को हम मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीपल कर दो, तो 2 2 4 हो गया, अब 4 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो c² का मीन सिर्फ बचेगा kt/m, यही तो होगा, है ना। इसका रूट ले लो, सी क्या रूट मीन स्क्वायर, देखो तो ये स्क्वायर जो है इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। और फिर क्या हो गया इधर kt/m, है ना। इधर रूट लगा, उधर भी लगाना पड़ेगा, है ना। ये हो गया 1D के लिए, ठीक है। अब देखो तो, अब देखो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे देखो तो CRMS ऐसे लिखो 3D 2D 1D है ना, CRMS। देखो तो समय जो 3D में क्या आया था 3kt/m है ना, 2D में क्या आया था 2kt/m, 1D में क्या आया है kt/m। देखो तो दिमाग में अगर थोड़ा प्रेशर डालो ना तो हम इसको कभी नहीं भूलोगे इसको, है ना। देखो तो 3D में 3 यहाँ पे kt/m सब में कॉमन है ना। 3D में 3, 2D में 2, 1D में 1, है ना। एक बार इसको अगर दिमाग में प्रेशर, एक बार इसको है ना सही से सोच लो ना, है ना, थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालो ना, है ना, ये सब चीज कहीं भूलते फिर नहीं, है ना। और ये आने वाले एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है वो देगा ही, ठीक है। अभी तक तो 3D से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, कोई एग्जाम में 2D से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, 1D से क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो है ये रेशियो जो ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन पूछ देगा कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड का
है ना। रूट मीन CRMS का, है ना। रेशियो क्या होता है ना, 3D में, 2D में, 1D में, और ऑप्शन दे देगा इस टाइप से, देखो √3, √2 और फिर 1, √3, 1 और फिर √2, है ना। 1 2 4 ऑप्शन बना देगा, एक मानना रहेगा, है ना। देखो तो कौन सा सही ये होगा ना, है ना। तो वहाँ पे ये बोल दिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला रहेगा कि इसको जो है 3D, 2D, 1D के अनुसार चूज करना है ना। 3D में क्या होगा, है ऐसे ऐसा क्वेश्चन में रहता है कि द RMS स्पीड, है ना, फॉर 3D, 2D एंड 1D ईच, है ना। तो इस टाइप से ऑप्शन रहता है, ठीक है। चलो हाँ, अभी जो है ना, आज हम इतना ही करते हैं। जो एक स्पीड बच गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जा रहा है ना, और अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। और मैं अभी जो है लेक्चर बंद करने के पहले ये बोल रहा हूँ कि देखो, अगर लेक्चर 1 देखते हो ना, तो लेक्चर 2 जरूर देखना, क्योंकि लेक्चर 2 देखोगे ना, है ना, तभी पूरी तरीके से क्लियर होगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर मेरी मेरी लेक्चर पूरी तरीके से देख लेते हो तो 90% क्वेश्चन, है ना, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, है ना, टीफर हो, जेस्ट हो, गेट हो, नेट हो, जेस्ट सेट हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम है, 90% क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलो थैंक्स, आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। हमको लगता है 3 लेक्चर चला जाएगा, क्योंकि जो MP निकालेंगे, है ना, और फिर हम इसका जो फार्मूला आया था DNC का, है ना, उसको डिराइव करेंगे। तो एक लेक्चर मतलब 1 2 3, हमको लग रहा है 3 लेक्चर चला जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।